हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों वैसे तो सभी लोग बहुत खुश होंगे कल की न्यूज़ से, जो आप लोग के एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं। तो अब 21 से एग्ज़ाम हो गए हैं, तो इसलिए हम लोग को भी काफ़ी टाइम मिल गया है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो अब जैसे कि अभी कितने बायो की वीडियो चल रही थी, और साइंस की हो गई, और टेक्नोलॉजी की हो गई, मैथ की हो गई, और अभी इन्वायरमेंट का ईवीएस का ही बचा है। तो ईवीएस का भी हम लोग अब जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद दो सब्जेक्ट और है जिसके कमेंट आते रहते हैं कि एसएसटी और हिंदी। ठीक है, तो उनकी भी अब वीडियो जल्दी से ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट 2 से 3 दिन में आप लोग को उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी कुछ ये इम्पोर्टेंट से एमसीक्यूज़ मिले हैं, तो ये मैंने अभी दूसरी बुक से लिए हैं, तो उसके भी कुछ एमसीक्यूज़ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो और भी जैसे जैसे हम लोग को एमसीक्यूज़ मिलते रहेंगे वैसे वैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, और प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहेगा हमारा वो एक अलग चलेगा। जैसे कि अब बुक में देख लेते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो उसकी वीडियो एक अलग से हो जाएगी। ठीक है, एमसीक्यू की अलग चलेगी और इसकी एक अलग हो जाएगी। तो आप लोग क्या है, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा याद करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है इस पर, निम्न में से कौन सा स्तर ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है? ऑप्शन है अवबोध और अनुक्रिया, रुचियाँ तथा आदतें और उपयोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ए मतलब कि आ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा स्तर भावात्मक पक्ष का नहीं है? तो ऑप्शन है ग्रहण, संगठन, मूल्य स्थापन और विश्लेषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। डी ऑप्शन विश्लेषण हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इस पे देखिए 2 टॉपिक पूछे गए हैं। एक तो ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में जितना भी चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, मतलब कि जितने भी पार्ट्स हैं वो देख लीजिएगा, और भावात्मक पक्ष हो गया। ठीक है, और तीसरा क्या है? क्रियात्मक पक्ष है। ठीक है, क्रियात्मक पक्ष इस पर दिया नहीं गया है, तो उनके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए इससे आ ही रहे हैं, आप लोग पहले भी वीडियो हम लोगों ने करी थी तो उसमें भी क्वेश्चंस थे, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, अखिल भारतीय विज्ञान शिक्षा सम्मेलन के सुझावों के अनुसार विभिन्न स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को कब शिक्षा मंत्रालय ने प्रकाशित किया? तो ऑप्शन दिया गया 1964, 1977, 1956 और 1949। तो इसका आंसर क्या दिया गया है? 1956। ठीक है, अब देखें, जैसे मैंने अभी एक इम्पॉर्टेंट टिप्स के लिए वीडियो बनाई थी, तो उस पर मैंने क्या बताया था? एक तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ईयर वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, पार्ट्स वाले हो गए, और क्या था? कथन वाले हो गए। कथन के बाद क्या था? फुल फॉर्म हो गया। ठीक, फुल फॉर्म के बाद जो हमारे कथन के बाद पार्ट्स, और भी जो जितने भी पार्ट्स थे डेट्स वाले जो मैंने बताए थे, ईयर हो गया, पार्ट्स हो गया, और ये सब। ठीक है, तो उनमें से देखिए अभी भी आप लोग के पास टाइम है। आप देखिए इस पे से, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, तो ये क्वेश्चन कौन सा है? ईयर का है। तो ईयर के क्वेश्चन क्या है ना, आप लोग एक एक पेज में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1956। अब इसके बाद देखिए पार्ट वाला क्वेश्चन आ गया। अब पार्ट वाले में क्या क्वेश्चन है कि विज्ञान के प्रमुख मूल्य हैं, बताइए 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन से, मतलब कि 3 मूल्य हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने से फ़ायदा वही हमने बताया कि लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा होगा, वरना फिर एग्ज़ाम के टाइम जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो उस पर क्या होता है, सब मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, कुछ तो याद रहेंगे बट कुछ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इस पे दिया गया डॉक्टर BS ब्लूम, जो BS ब्लूम ने सीखने के पक्षों को कितने भागों में विभक्त किया है? तो इसका आंसर क्या दिया गया है? बी ऑप्शन से 3 भागों में विभक्त किया है। और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक को कई छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो कैसे? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक को कई छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? प्राय उद्देश्य। उसको क्या बोलेंगे? प्राय उद्देश्य बोलेंगे। फिर इसके बाद है, प्राप्य उद्देश्य को तैयार करने में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो इस पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। उस पर क्या क्या दिया गया ये देखते हैं। बालकों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं का, और विषय वस्तु की प्रकृति का, और विषय विशेषकों का की राय। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, और 4th ऑप्शन हो जाएगा इसका। और इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा रुचि उद्देश्य है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, वैज्ञानिक संबंधी कार्यों को करना। ठीक है, तो रुचि ये उद्देश्य हो जाएगा इसका। और फिर इसके बाद है, निम्न में प्राप्य उद्देश्य
ठीक है, तो इसका आंसर क्या दिया गया, दा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धांत का ज्ञान। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 और इस पे दिया गया उद्देश्यों के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण से 1964 में किसने किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस पे दिया गया ब्लूम ने, क्रथवाल ने या फिर मसीहा ने, उपयुक्त सभी ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर है मिलर विधि किस प्रकार के उद्देश्यों को लिखने में सहायक है, ठीक है, तो लिखने में सहायक कौन सी विधि हो जाएगी, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, क्रियात्मक उद्देश्य, ठीक है। तो मिलर विधि किस प्रकार के उद्देश्यों को लिखने में सहायक है, तो आंसर हो जाएगा क्रियात्मक उद्देश्य। फिर है मनोगत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन है मूल्यांकन से, एकाधिकार से, अनुकूलन से और रेखांकित, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेखांकन। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शंस क्रियात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक या फिर ज्ञानात्मक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन से क्रियात्मक। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा पद भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, तो कौन सा नहीं आता है, संश्लेषण नहीं आता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 और इस पे दिया गया है जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा उल्टा और वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 16 और इस पे दिया गया किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सा ऑप्शन से आवृत्ति कहते हैं उसको। और अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी होती है, बताइए कौन सी दूरी हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य, ठीक है। और ऊष्माधारिता का मात्रक है, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन से कैलोरी / डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऊष्माधारिता का मात्रक है। फिर इसके बाद है विज्ञान के सिद्धांतों का प्रतिपादक ढंग से समझकर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर है मनोवैज्ञानिक, ठीक है। विज्ञान के सिद्धांतों का प्रतिपादक ढंग से समझकर करना चाहिए, तो किस में आ जाएगा, मनोवैज्ञानिक में। फिर इसके बाद क्वेश्चन है 20 नंबर और इस पे दिया गया पाठ्य पुस्तक एक महत्वपूर्ण शिक्षण उपक्रम है, कथन है, किसका कथन है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर जॉनसन का है ये। और विद्यार्थी पुस्तकों के विषय में अत्यधिक और सत्य के विषय में बहुत कम जानते हैं, ऑप्शन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन से टी.एच. ग्रीन, ठीक है। तो विद्यार्थी पुस्तकों के विषय में अत्यधिक और सत्य के विषय में बहुत कम जानते हैं, तो किसने बोला है, टी.एच. ग्रीन का है ये कथन। और क्वेश्चन नंबर 22 है, इस पे दिया गया है विज्ञान शिक्षा के अंतर्गत कक्षा में छूट जाते हैं, तो द ऑप्शन हो जाएगा शिक्षण बिंदु के अंतर्गत, ठीक है। तो विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत कक्षा में छूट जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण बिंदु। फिर है पाठ्य पुस्तक वह साधन है जिसके माध्यम से अध्यापक किसी विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करने में समर्थ होता है, यह कथन किसका है, तो आंसर हो जाएगा सी मैक्सवेल का, सा हो जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैक्सवेल है तो इस पर देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द ले सकते हैं आप लोग कि जैसे कि जिसके माध्यम से अध्यापक किसी विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत कर सकता है, तो ये मान सके विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करना, ठीक है, तो किसने करा, मैक्सवेल ने करा। तो फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 और इस पर दिए गए पाठ्य वस्तु को व्यवस्थित करने में किस सिद्धांत का पालन किया जाता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। सरल से कठिन की ओर, इंपॉर्टेंट है, देखिए ये 3 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि इससे आएगा ही क्वेश्चन, ठीक है। तो पाठ्यक्रम के बारे में अगर पूछा जाएगा तो इससे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। पहला दिया गया सरल से कठिन की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, देखिए ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, ठीक है। तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, सूक्ष्म स्थूल की ओर। और फिर तीसरा पॉइंट क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है और इस पे दिया गया अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता कौन है, ठीक है। तो द ऑप्शन हो जाएगा इसका B.F. स्किनर। अब देखिए जो वीडियो थी टिप्स में एक ये भी था कि कौन से जन्मदाता है, जनक है और किसने आविष्कार किया, तो ये वाले भी थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं इससे भी, चाहे वो एक ही पूछा जाए, बट मेरे ख्याल से अप्रॉक्स आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट में अगर होंगे तो सारे सब्जेक्ट में ही पूछेंगे।
और इसके बाद क्या है 26 नंबर, और इस पे दिया गया 2 या 2 से अधिक शिक्षक होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन से एकल विषय टोली में होते हैं ये। और योजना विधि से जन्मदाता हैं, तो योजना विधि के जन्मदाता हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए किलपैट्रिक। ठीक है, तो योजना विधि किलपैट्रिक। फिर प्रोजेक्ट वह सदस्य उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्णतः संलग्नता से किया जाए। यह कथन है ब्लूम का, या फिर क्रो एंड क्रो का, फिर जॉन डीवी का, या फिर किलपैट्रिक का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, द ऑप्शन से किलपैट्रिक का है ये। और फिर इसके बाद किलपैट्रिक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29, प्रयोगशाला में महत्व दिया जाता है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सा ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों का महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो प्रयास एवं त्रुटि को भी दिया जाता है, और करके सीखने के सिद्धांत को भी प्रयोगशाला में महत्व दिया जाता है। फिर इसके बाद 30 में दिया गया किस शिक्षण विधि के जन्मदाता प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि। और विज्ञान के पूर्ण अध्ययन के लिए आवश्यक है विज्ञान प्रयोगशाला, या फिर विज्ञान कक्षा, या फिर प्रायोगिक अभिलेख, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञान प्रयोगशाला। फिर है क्वेश्चन नंबर 32, बालकों को कम से कम बतलाना चाहिए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए, कथन किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर का है ये कथन। और क्वेश्चन नंबर 33, विज्ञान सीखने का अर्थ है विज्ञान करना, कथन किसका है ये, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर DS कोठारी का है ये। और निम्नलिखित में श्रव्य सामग्री है, तो इसका आंसर हो जाएगा स ऑप्शन से रेडियो है। और दृश्य सामग्री का उदाहरण है, बताइए कौन सा उदाहरण हो जाएगा, तो सा हो जाएगा, प्रतिरूप हो जाएगा। और बुलेटिन बोर्ड या फिर प्लेनेट बोर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा दृश्य साधन। ठीक है, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड में भी होता है और प्लेनेट बोर्ड में भी, इस पर क्या होता है, दृश्य साधनी है, देखने योग्य है। और रेडियो कैसा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अ ऑप्शन से, श्रव्य सामग्री होता है ये, सुनने के लिए होता है। और फिर इसके बाद प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन से, सरल हार्डवेयर है ये एक। और भारत में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन से 1957 में। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा, 1957 में हुआ था। और फिर इसके बाद है भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र बना, कहाँ पे बना था बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली में बना था प्रथम दूरदर्शन केंद्र। ठीक है, तो मुंबई भी ऑप्शन है, कोलकाता भी है, जयपुर भी है, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। फिर इसके बाद स्लाइड प्रोजेक्टर एक यंत्र है जिससे क्या होता है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर, फिल्म स्लाइडर पर अंकित चित्र को पर्दे पर देखा जा सकता है। ठीक है, तो स्लाइडर प्रोजेक्टर एक यंत्र है जिससे फिल्म स्लाइडर पर अंकित चित्र को पर्दे पर देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा जो टेक्नोलॉजी वाले भी क्वेश्चंस जो इसमें ऐड हैं, उनको आप टेक्नोलॉजी वाली बुक से ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद स्लाइडर प्रोजेक्टर का प्रमुख अवयव जो उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रक्षेपी लेंस। फिर है क्वेश्चन नंबर 43, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। यह परिभाषा किसकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेसले। और फिर इसके बाद 44 क्वेश्चन नंबर, और इस पर दिया गया मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों दृष्टि से उत्तम है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है, तो बी हो जाएगा, रेमर्स का है ये। और ई.बी. बेस्टो के अनुसार मूल्यांकन एक डैश क्रिया है, बताइए कैसी क्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापक क्रिया है ये। ई.बी. बेस्ले के द्वारा जो के अनुसार बोला है, तो मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है, तो आंसर हो जाएगा व्यापक प्रक्रिया। फिर इसके बाद 46, और मूल्यांकन जो है
क्या है, तो उपर्युक्त सभी सत्य हो जाएंगे। तो पहला वाला दिया गया उद्देश्य केंद्रित छोटा होता है, उद्देश्य केंद्रित होता है और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध है और एक व्यवस्थित पद्धति है। तो आंसर क्या हो जाएगा 46 का डी। फिर प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन से, निरीक्षण से किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में मूल्यांकन जो होता है निरीक्षण से प्रविधि का से किया जाता है। और मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? तो ये 3 सोपान हैं। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग ने वीडियो देखी है 1 से लेके 48 तक की क्वेश्चंस हैं। अब ऐसी ही 2 और वीडियो आएंगी जिससे आप लोग कम से कम 125 क्वेश्चंस बनेंगे, 125 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे तीनों वीडियो को मिला के। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस पे भी। और बाकी तो हम लोगों ने चैप्टर वाइज कंप्लीट ही कर लिया था, ये मिक्स है इधर साइड। और फिर इसके बाद आगे भी हम लोग क्या क्या देखेंगे, जैसे कि शॉर्ट्स, मतलब जो मैंने पहले ही बताया कि जो इम्पोर्टेंट्स नोट्स होंगे उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बस पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, और जो मैंने बताया उसको नोट डाउन ज़रूर करिए, क्योंकि बिना नोट डाउन करे फिर थोड़ा सा दिमाग में बहुत सारा रखना सही नहीं रहता है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।